बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन को हम डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम ये देखेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माइलस्टोन्स क्या हैं, किस तरह से हम चीज़ों को लिंक कर रहे होंगे, कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करेंगे। और आपके माइंड में होगा कि आज से ही हम एक्सेल पे वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल मॉडल है वो तो स्प्रेडशीट्स पे बनेगा, फाइनेंशियल मॉडल जो है वो एक्सेल पे ही बनेगा। बट ऐसा नहीं होगा, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मुझे आपको बतानी होगी फाइनेंस के रेलिवेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी मॉडल्स में वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होनी है, तो वो बता के और साथ साथ हम फाइनेंशियल मॉडल पे बात कर रहे होंगे ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं और साथ जो प्रैक्टिकल फाइनेंशियल मॉडल है वो बनाएं तो हमें लिंकेज बन रही हो और हमें कोई भी इशू ना आ रहा हो, राइट। अगर ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करें तो आपने बड़ी बड़ी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। ये फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है, जस्ट थिंक। आपने ज़रूर एक्सपेंसेस की या अर्निंग्स की कोई ना कोई समरी बनाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। आप एक कंपनी लें, ABC कंपनी लें, उसके अकाउंट्स के फिगर्स को, फाइनेंस के फिगर्स को, उसके बिजनेस मैट्रिक्स को, ये तीन चीज़ें इकट्ठी कर लें, इनको कंबाइन कर लें। और जब मैं इन तीन चीज़ों की कंबाइन करने की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व होंगी, मैथमेटिकल फिगर्स की बात हो रही है। कंबाइन कर दिया और उस कॉम्बिनेशन से हमने एक समरी डेवलप करनी है जिसको हम अर्निंग्स या एक्सपेंसेस की समरी कह सकते हैं। और वो समरी साफ ज़ाहिर है एक्सेल पे हमने बनानी है, एक एक चीज़ को बड़े डिटेल में हमने समझना है और इसी समरी को फाइनेंशियल मॉडल का हम नाम देते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मॉडल बनाया क्यों जाता है, ये पहले समझना ज़रूरी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये डिसीजन मेकिंग टूल है। कंपनी ने कोई भी डिसीजन करना हो, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा, आप उनको ज़रा देखिएगा। डिसीजन मेकिंग टूल है, उसके लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ये दो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा, डिसीजन मेकिंग टूल, फाइनेंशियल एनालिसिस। इन दोनों को यूज़ करते हुए एक्चुअली हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं फ्यूचर इवेंट्स का इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर। कोई भी कंपनी है कि उसके ऊपर फ्यूचर जो इवेंट्स होंगे कंपनी के ऊपर किस तरह से वो असरअंदाज हो रहे होंगे। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें आपको स्टार्ट में इश्यूज़ होंगे, लेकिन कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों बात की है। लेट्स सपोज आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, कंपनी के मैनेजरियल पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपने कंपनी के रेलिवेंट कोई भी डिसीजन करना है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो आपको देखना होगा कि आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो 5 साल में आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। कि आज बैठे हैं तो हमें कैसे पता चले कि 5 साल में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। साफ ज़ाहिर है उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हुई होंगी, एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल बना होगा, फिर प्रोजेक्शंस की होंगी हमने कि हाँ भाई ठीक है, पहले साल इतना प्रॉफिट होगा, दूसरे साल में भी लॉस हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस भी होंगी, काफ़ी सारे और भी अवामिल होंगे, उनको हम डिटेल में देख रहे होंगे, राइट। उसके बाद क्या रेवेन्यू हो सकते हैं, एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे, कैपिटल कैसे लेके आएंगे, क्या हमें कहीं से लोन लेना पड़ेगा, अपना कैपिटल करना पड़ेगा, उसके लिए हम मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, कॉस्टिंग किस तरह से करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग को देखना कि क्या ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये सक्सेसफुल भी होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो मैं चलो बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है जी प्रेजेंट की, पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही, तो हमें पास्ट के बारे में किस तरह सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, पहले कुछ टाइम में मैंने आपको बताया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात होगी, यहाँ पे मैं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो पास्ट की बात कहाँ से लेके आएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जिस तरह की कंपनी है, जिस तरह का सेटअप हम देख रहे हैं, उस तरह का सेटअप, लेट्स सपोज मेरे दोस्त का कोई कंपनी है या मार्केट में कोई कंपनी काम कर रही है, तो मैं उसके साथ रिलेट करूँगा और अजम्पशंस लूँगा। और ये सारी अजम्पशंस देखिएगा कि हम फाइनेंशियल मॉडल में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसकी समरी आपके सामने रखूं तो ज़रा ये इक्वेशन अपने सामने रखिएगा कि फाइनेंशियल मॉडल एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, हमने एक्चुअली समरी डेवलप करनी है, प्रोसेस है, समरी डेवलप करनी है एक्सपेंसेस एंड अर्निंग्स की। और वो समरी किस तरह से डेवलप करनी है, उसमें हमने अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस मैट्रिक्स को देखना है और एक्सेल में एक फाइनेंशियल मॉडल बना देना है। एक्चुअल ये हम फाइनेंशियल मॉडल की मैंने बात आपको कंप्लीट बता दी। अभी नेक्स्ट बात आपको ये बताने वाली है कि भाई इसके यूज़र्स कौन कौन से हैं। और ये बात आपको भी समझनी चाहिए, दो तरह के यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल मॉडल्स के, ठीक है। कंपनी के अंदर के लोग, कंपनीज इनसाइडर्स, और दूसरे जो कि आप भी होगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट होगे। तो इसके बारे में डिटेल से बात कर लें कि कंपनी के जो अंदर वाले लोग होते हैं वो किस तरह से फाइनेंशियल मॉडल्स को यूज़ करते हैं। कंपनीज़ के अगर इनसाइडर्स की हम बात करें तो वो उनका मेन मकसद ये होता है कि भाई प्रॉफिट्स और कॉस्ट की एस्टिमेशन आ जाए हमारे पास फ्यूचर में।
अगर वो डेट रेज़ करना चाहते हैं या इक्विटी रेज़ करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट हैं, 2-3 उनके पास ऑप्शंस हैं, तो उनमें से कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट हो सकता है, प्रायोरिटाइज़ करना कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अगर को फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे कितना रिटर्न आ सकता है, इसके ऊपर बड़ा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे भी सही। एक्विजिशंस, कोई बिज़नेस एक्वायर करना है, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी बिज़नेस का सेगमेंट, टेक्सटाइल्स आए दिन बंद हो रही होती हैं तो किस यूनिट को बंद करना है, कौन सा कंपनी के लिए फ्यूचर में फिजिबल नहीं है ऑप्शन, इन चीज़ों को देखना। अच्छा, कंपनी है वो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या हमें उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए, ऑर्गेनिकली क्या उसको ग्रो करना चाहिए, उसके सेगमेंट्स बनाने चाहिए, ये पॉइंट। सेल करना, कंपनी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम कंपनी के यूनिट को बंद करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलिंग या डिसइन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं हम किसी भी एसेट को। उसके अलावा काफ़ी हम वैल्यूएशन के मॉडल्स को देखेंगे जिसमें DCF है और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो मैं यहाँ में नाम नहीं ले रहा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कैपिटल आया है उसको एलोकेट किस तरह से करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स में किस तरह से उसकी एलोकेशन होनी चाहिए, और फिर उस प्रोजेक्ट में रहते हुए डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो उस कैपिटल को हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहें। अगर हम अदर यूज़र्स की बात करें तो इसमें आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, और फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक्चुअली काम क्या होता है भाई, एंटिसिपेट करना कि फ्यूचर इवेंट्स कंपनी को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है और यही आप कर रहे होगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। आपने अक्सर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के बारे में सुना होगा, नहीं बता तो मैं बता देता हूँ कि बड़ी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो उसको कहाँ पे एलोकेट करना है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को मशवरे देना, सलाहें देना, ये इन लोगों का काम होता है, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज़ करते हैं, राइट। इसके अलावा क्रेडिट एनालिसिस, किसी कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया तो बैंक वालों को ये भी देखना होगा कि अगर इस कंपनी को हम लोन देने जा रहे हैं 100 मिलियन का, तो क्या इस कंपनी में इतनी सलाहियत भी है कि हमें ये रीपे कर सके। ऐसा तो नहीं होगा लोन लेके भाग जाए हमें, क्योंकि बैंक ने अगर लोन दिया है तो साफ जाहिर है कि उसने कहा कि ये कैपिटल पे हमें लोन आएगा, उसकी जो मेन ज़र्रा है अगर वो ही ख़त्म हो जाए तो फिर फ़ायदा तो ना हुआ। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करती हैं, वैल्यूएशन की एडवाइसेस के लिए यूज़ होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैनेजमेंट इसको यूज़ करती है, बिजनेस मैनेजर्स यूज़ करते हैं। ये इनसाइडर्स में भी आ सकता था पॉइंट, लेकिन ये मैनेजमेंट को मैंने ख़ास मकसद के लिए रखा है कि अगर वो बजट्स बनाना चाहते हैं, कॉस्टिंग करना चाहते हैं, तो फिर भी वो फाइनेंशियल मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरह के एक्चुअली यूज़र्स हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, या बनाने वाले भी हो गए और यूज़र्स भी हो गए। तो ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई। फाइनेंशियल मॉडलिंग की एक मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई, अगले सेगमेंट में हम डिटेल से बात करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द स्टेप्स टू कंप्लीट अ फाइनेंशियल मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप की एक एंड प्रोडक्ट होगी, और जब हम उन एंड प्रोडक्ट्स को मिलाते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे ईच स्टेप की, तो फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल मॉडल के रिजल्ट में निकलेगा, ठीक है। और एक एक स्टेप को हमने प्रैक्टिकली एक्सेल में करना है, बट उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लें, हमारे पास एक माइंड मैप बन जाए, ताकि हमें पहले ही क्लियर हो कि हमने ये स्टेप परफॉर्म करना है, उससे हमारी ये एंड प्रोडक्ट होगी, उससे हमने दूसरे स्टेप पे जाना है, फिर तीसरे पे, वट एवर, जिस तरह भी स्टेप्स आगे चलते जाएंगे, ठीक है। और एक एक काम को हमने प्रैक्टिकली करना है, पहले इसको देख लें कि है क्या। देखिए, पहला स्टेप है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस। दूसरा स्टेप में, और फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे स्टेप में एक्चुअली हमने 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना होता है। तीसरे स्टेप में हमने वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन निकालना होती है। चौथे में एक अनसर्टेनिटी का पॉइंट है, क्योंकि इसमें अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं, और अनसर्टेनिटी के रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है उसको हम देखेंगे। एंड लास्ट पे जब हम ये चारों स्टेप्स परफॉर्म कर लें तो हमारे पास एक फाइनेंशियल मॉडल बन गया। तो अभी उस फाइनेंशियल मॉडल को हमने प्रेजेंट करना है अपने बॉस को, अपने क्लाइंट को, तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि प्रेजेंटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल या कम्युनिकेशन का नाम आप इसे दे सकते हो। तो ये 5 मेनली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल मॉडल में। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो पहले हम इसके ऊपर सरसरी सी बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं जी? इसमें अकाउंट्स, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स, फाइनेंस एंड बिजनेस मैट्रिक्स के डेटा को हमने उठाना है, और बिल्कुल यही करना है जी हमने। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, 3 या 5 या वट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने कंपनी के न्यूमेरिकल डेटा को उठाना है। न्यूमेरिकल डेटा की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें इनकम स्टेटमेंट, इसके लाइन आइटम सारे, बैलेंस शीट,
इसके जो कैश फ्लोज होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे पास सपोर्टिंग स्केड्यूल या नोट्स का आप उसे नाम दो। आप में से बैकग्राउंड अगर किसी का CA, ACCA, ICMS, CFA है तो उनको इन चीज़ों का बड़ा बखूबी पता है। अब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको भी इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस कोर्स पता चल जाएगा। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूर सीखें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत की है इस कोर्स को करने के लिए। तो फाइनेंशियल एनालिसिस की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सपोर्टिंग स्केड्यूल्स, नोट्स, जो वर्किंग्स होती हैं एक्चुअली उनकी लाइन आइटम्स को हमने उठाना है, एक्सेल में लेके आना है, ठीक है। ये सारा काम हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। एक्सेल पे लेके आना है और उसके बाद हमने फाइनेंशियल एनालिसिस करना है। रेशियोज एनालिसिस होंगे, ट्रेंड एनालिसिस होंगे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होगा, वर्टिकल एनालिसिस होगा, काफ़ी एनालिसिस होंगे। ये आपके सामने लिस्ट आ रही है और एक एक की डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डेफिनेशंस आपको नहीं बता रहा। यहाँ पे आप थोड़ी सी अपने से भी एफर्ट करें, इसको समझें ताकि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा बात कर सकें, ठीक है। और एक्चुअली हम ये फाइनेंशियल एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, ये एक आपका क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। देखें मैं आपको बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन और अजम्पशन हमने ये बनानी है और हमारा जो पहला स्टेप है उसकी एंड प्रोडक्ट ही अजम्पशन क्रिएट करना है। वो मैं बताता हूँ एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। देखें हम इनकम स्टेटमेंट अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हम ये देख रहे होंगे कि रेवेन्यू हमारा जो कंपनी के हमने डेटा उठाया है उसके एतबार से इन सालों में कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से रहा है, एक्सपेंसेस किस तरह से रहे हैं, अगर हम इसकी कैपेक्स की बात करें वो किस तरह से रहा है, किस तरह से एक्चुअली कंपनी ने परफॉर्म किया है, इसका ग्रोथ रेट क्या था। तो हमने ये अजम्पशन बनानी है। इन्वेंट्री किस तरह से रही, इन्वेंट्री डेज, डेटर्स काउंट, ये सब कुछ हमने इनको अच्छी तरह फाइनेंशियल एनालिसिस करना है और हमारा इस फाइनेंशियल एनालिसिस वाले पार्ट पे अच्छा खासा टाइम लगना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फाइनेंशियल मॉडल की बात करूँ, अगर इसमें दोबारा से मैं बता दूं, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस मैट्रिक्स, इसका न्यूमेरिकल डेटा लिया, एक्सेल में लेके आए, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस किया और उससे हमने ये अजम्पशन ड्राइव कर ली जो आपके सामने मैंने बताई, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है और ये वाली सारी चीज़ें, ग्रॉस मार्जिनस, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह, ये किस तरह से ही हैं, एसेट्स वगैरह किस तरह से रहे हैं। हमने इनको साल बाई साल जितने भी सालों का डेटा उठाया उसके अकॉर्डिंगली हमने उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया, ठीक है। और जब हमने फाइनेंशियल एनालिसिस किया तो हमने ये असेस किया भाई इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ग्रोथ रेट था सालों में, फॉर एग्जांपल X ईयर में, X1 में, X2 में, X3 ईयर्स में 10%, 11%, 10.5% ये एवरेज आ रही थी। फिर हमने कंपनी की मैनेजमेंट से बात करनी है, भाई हमने आपकी कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया है इस डेटा पे किया है जो आपने हमें दिया था। अभी आप बताइए फ्यूचर में क्या प्लान है, कोई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्टोर्स लॉन्च करने हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन करनी है, एक्चुअली प्लान क्या है। क्या आपका ये ऐसा माइंड है कि वो लगता है कि वो अगले सालों में उसका ग्रोथ रेट चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है। कंपनी से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनकी डिस्कशन को अपने रिकॉर्ड में लेके आएंगे, जो प्रेजेंट पे हमने एनालिसिस किया उसको देखेंगे और फिर अजम्पशंस ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टेप तक हम आ गए। पहले स्टेप की हमारी एंड प्रोडक्ट अजम्पशंस निकल आई। दूसरे स्टेप की बात करें जो कि हमारा बेस है दूसरे स्टेप के लिए, विच इज़ बिल्डिंग अ 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल। 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा कि इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं और साथ नोट्स की भी बात करें तो इसको हमने प्रोजेक्ट एक्चुअली करना होता है। कंपनी की प्रेजेंट वैल्यूएशन से हमने इसको प्रोजेक्शन की तरफ लेके जाना है, फोरकास्टिंग की तरफ लेके जाना है ताकि हमारे पास फ्यूचर के लिए रिजल्ट्स आ सकें। जब मैं फ्यूचर की रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ या एक डेटा की बात कर रहा हूँ तो इससे क्या मुराद है, हमें क्लाइंट ये कहता है कि भाई ABC ये 3 प्रोजेक्ट हैं, इनमें से मैंने एक लॉन्च करना है फ्यूचर में और एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ये आपने मुझे बताना है कि इन 3 प्रोजेक्ट्स में से कौन सा सूटेबल हो सकता है फ्यूचर में। तो हमें ऑब्वियस सी बात ये है कि हमने फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा डेटा पे और कंपनी की मैनेजमेंट से बात भी करना पड़ेगी और फिर उस डेटा को, उन अजम्पशंस को हमें फोरकास्ट भी करना पड़ेगा।
और फोरकास्टिंग करने के लिए साफ ज़ाहिर है कि फ्यूचर के नंबर होंगे तभी हम करेंगे ना, उसी लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर्स के लिए हमारे पास नंबर्स आ सकें और इन 3 प्रोजेक्ट्स में से हम उसको बता सकेंगे भाई इसके रिजल्ट्स इस तरह से हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस। तो आप देख लें अभी आपको कौन सा डिसीजन करना है, क्योंकि डिसीजन तो उसी ने करना है ना जिसको हमने फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करके देना है। तो एक्चुअली इस तरह से हमने दूसरे स्टेप में फोरकास्टिंग करनी है, फोरकास्टिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स। नोट्स की यहाँ पे मैं बात बताता जाऊँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका अकाउंट्स फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो आपको बेहतर पता होगा, वरना यहाँ पे भी हम डिटेल में डिस्कशन में लेके आ रहे होंगे। लेट्स सपोज हम वर्किंग बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं जी फिक्स एसेट के, नॉन करंट एसेट्स के, एक प्रॉपर स्केड्यूल बनता है, उसमें डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कब खरीदा था, कब बेचा था, साल बाई साल डेप्रिसिएशन किस तरह से आ रही है, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आ रहा है जो किसका पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट का। या प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, जब लिंक कर रहे होंगे ना ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। और उसके बाद वहाँ से हमारे पास एक क्लोजिंग फिगर आ रही होगी नॉन करंट एसेट्स की, फिक्स एसेट की, जो हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, राइट। इसी तरीके से हम एक डेट स्केड्यूल बनाते हैं, उसमें से हमारे पास डेट की, लोन की हमारे पास क्लोजिंग फिगर आएगी और हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, तो हम उनको फिल कर रहे होंगे। और जब हम एक फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे ना, ज़रा समझिएगा, हम उसकी खाका बना लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स फिर हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने की। जो फिगर्स हमसे पहले इंसर्ट हो सकती हैं वो हम इंसर्ट करते जाएंगे, जो स्पेसेस होंगी उनको खाली छोड़ देंगे। वो हमारी सारी खाली जगह हमारे नोट्स या सपोर्टिंग स्केड्यूल से आ रही होंगी, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्लोजिंग फिगर्स हैं, तो वो सारी सपोर्टिंग स्केड्यूल से आएंगे, लिंक लगा देंगे और ऑटोमेट हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल मॉडल, राइट। ये सारा काम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे। तो ये हमने यहाँ पे फोरकास्टिंग कर दी। मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 3, और हमें ये भी एक और बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो मैंने स्टार्ट में बताई बट उस पर अमल नहीं किया। पहले स्टेप की हमारी एंडिंग प्रोडक्ट अजम्पशंस हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस किया, कंपनी से बात की, अजम्पशंस तक पहुँचे। दूसरे स्टेप में हमने उन अजम्पशंस को फोरकास्ट करना है। फोरकास्टिंग या बिल्डिंग अ 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल हमारी एंड प्रोडक्ट है यहाँ पे दूसरे स्टेप में, जो कि तीसरे स्टेप की बेस प्रोडक्ट हो आप कह सकते हो उसे। तो तीसरा स्टेप है जी बिजनेस वैल्यूएशन का, जिसमें हमने कंपनी को वैल्यू करना है। कंपनी को वैल्यू करने के, वैल्यूएशन के काफ़ी मेथड्स होते हैं, DSF मेथड है, आगे मैं आपको और भी मेथड बताता हूँ, बट यहाँ तक एक मैं एक मैप बना लूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, रिपीट भी हो जाए। कंपनी ली 3 साल का, 5 साल का, वट एवर जो भी साल है, उसका डेटा उठाया, उसके ऊपर फाइनेंशियल एनालिसिस किया। फाइनेंशियल एनालिसिस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस मैट्रिक्स के डेटा को देखा, प्रोडक्ट लाइंस देखी, उसके रेवेन्यू को देखा, एक एक लाइन आइटम को डिटेल में देखा, इंडस्ट्री को देखा कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसकी ग्रोथ किस तरह से है, वो कंपनी क्या है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है, वो उस कंपनी के जो पीयर्स हैं, साथ वाली कंपनीज हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। ये फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बेस पे हमने अजम्पशंस ड्राइव करनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अजम्पशंस तक पहुंच गए, अभी उन अजम्पशंस को हमने फोरकास्ट करना है, 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बना लिया, नाउ कम्स द वैल्यूएशन। हमें कंपनी की वैल्यूएशन चाहिए। वैल्यूएशन के क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं, पहले DCF की बात करें, उसमें हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमने DCF मेथड लगाना है। डिटेल में डिस्कशन में लेके आएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे DCF है क्या, कंपनी की वैल्यूएशन निकालेंगे। क्या कंपनी की वैल्यूएशन के लिए एक फिगर के लिए क्या यही मेथड है या कोई और भी मेथड है? तो आपके सामने एक प्रॉपर लिस्ट आ रही है, आप इसको देखें। नेट एसेट वैल्यूएशन मॉडल इसमें आ जाता है, रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड आ जाता है, इसके अलावा ऑप्शन प्राइसिंग है। तो हम डिटेल में काफ़ी और मेथड्स को भी देख रहे होंगे, बट मोस्ट कॉमनली DCF मेथड यूज़ होता है, जो कि कैश फ्लोज पे हम लगा रहे होते हैं। तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अभी तक आपको पता चल गया कि हम एक वैल्यूएशन तक पहुंच गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड अनसर्टेनिटी, कि हमने अनसर्टेनिटी के साथ किस तरह से डील करना है। और इस पॉइंट को मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि क्रिकेट मैच की आपको एग्जांपल दूँ जो कि रिलेट भी कर सकें हम। पाकिस्तान की टीम किसी के भी अगेंस्ट मैच खेलती है तो हम क्या तुक्का लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम वनडे मैच है तो 300 स्कोर कर जाएगी? नहीं, इसके पीछे काफ़ी अजम्पशंस हो गया। हमें देखना पड़ेगा भाई मैच कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं,
जो अगली टीम है उसका बॉलिंग अटैक किस तरह से है, हमारी बैटिंग लाइनअप किस तरह से है और कंडीशंस किस तरह से है, सीम होगी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम देखेंगे और उसके बाद हम एक प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो स्कोर है ना वो 275 से लेके 300 के राउंड अबाउट हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास कुछ पहले डेटा भी होगा। ठीक है, पहले डेटा क्या होगा, लेट्स सपोज के इस यहाँ पे ये जो वेन्यू है, ये जो पिच है, यहाँ पे एवरेज स्कोर इतना होता रहा है, तो हमारे पास एक फिगर्स आ रही होंगी, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। प्रेडिक्ट किए बगैर काम नहीं चलेगा, तो इसमें अजम्पशंस का फैक्टर भी आ रहा है। और अगर हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन अजम्पशंस का, इनपुट्स का। तो अगर हम बात करें तो भाई इसमें इंटरेस्ट रेट किस तरह से अपकमिंग ईयर्स में चेंज होगा, कैपेक्स की क्या कंडीशंस होगी अपकमिंग ईयर्स में, इसी तरह हम प्रोडक्ट लाइंस की बात कर रहे होंगे, बिजनेस की ग्रोथ किस तरह से होगी। तो ये काफ़ी सारी असम्पशंस को हमने माइंड में रख के एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। तो अगर हम ये देखेंगे कि भाई अनसर्टेनिटी है इसमें, हम फाइनल फिगर नहीं दे सकते कि भाई ये हमारा फाइनेंशियल मॉडल जो है ये रेडी है और ये ऐसे ही होगा। हमें फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो हमें अकॉर्डिंगली जो यूज़र है उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट इतना होगा तो इसकी फिगर इस तरह से चेंज हो जाएगी, 6% है, 7% है, 8% है, 10% है, तो इस तरह से चेंजेस आ सकती हैं। इसके काफ़ी मेथड्स भी हैं इसको मिटिगेट करने के। एक्चुअली हमने अनसर्टेनिटी के एलिमेंट को जितना मिटिगेट हो सके, जितना कम हो सके उतना से उतना कम करना है, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। और की एस्पेक्ट समझिएगा, ये जो फाइनेंशियल मॉडल बनता है ये डिसीजन मेकिंग का इसमें काफ़ी रोल होता है। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंशियल मॉडल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस तो हम इसमें कर रहे हैं, तो आगे जिस यूज़र को हमने देना है उसने इसे डिसीजन मेकिंग करनी है ना, चाहे वो हमारा बॉस है या क्लाइंट है, वट जो भी है। तो इसमें आपके सामने ये लिस्ट आ रही है। तो हम अजम्पशंस को एक्चुअली मिटिगेट करने के लिए, अनसर्टेनिटी को मिटिगेट करने के लिए हमें रिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो उसमें हम डेटा टेबल यूज़ करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस होगा, इसमें सिनेरियो मैनेजर होगा। और ये 3 चीज़ें आप इसको ज़रूर गूगल करें, इसको समझिए क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस है तो आपको पता होगा, नहीं पता तो ज़रूर देखिए और इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली ये किस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए अपनी अनसर्टेनिटी का जो लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे। और जो हमारा यूज़र है उसको हम एक रेंज प्रोवाइड करेंगे, एक उसको प्रिडिक्शन, जिस तरह मैच की बात हम कर रहे थे कि भाई ये 275 से 300 के रेंज में होगा, तो इसी तरह हम फाइनेंशियल मॉडल भी एक रेंज में देंगे। भाई अगर ये कंडीशन इस तरह से ये चेंज होती है, ये अजम्पशन इस तरह से चेंज होती है, तो फाइनेंशियल मॉडल उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। हम उसको रेंज प्रोवाइड कर देंगे, उस रेंज पे रहते हुए वो डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकता है। अगर हम लास्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप होता है जी प्रेजेंटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल। हमने ये 4 स्टेप परफॉर्म किए। 4 स्टेप में क्या किया, दोबारा से रिपीट करें। फाइनेंशियल एनालिसिस किया हमने, 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाया, हमने वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन के बाद हमने अपने रिस्क को मैनेज किया कि इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है, तो रिस्क को भी मैनेज करना ज़रूरी है, उसको मैनेज किया। रिस्क मैनेज करने के बाद हमारे ये 4 स्टेप कंप्लीट हुए, फाइनेंशियल मॉडल बन गया। अभी हमने प्रेजेंट करना है अपने बॉस को, अपने क्लाइंट को। तो प्रेजेंट भी रीज़नेबल फॉर्मेट पे होना चाहिए। 1 पेजर समरी हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने ज़रूर देखी होगी एक्सेल में, टेबल फॉर्मेटिंग जिस तरह से हम उनको लिंक लगा रहे होते हैं पावर टेबल को यूज़ करते हुए। तो इसमें भी हमने समरी बनानी है एक बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ और अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है, ताकि जब उसके सामने एक पूरी रिपोर्ट जाए तो वो कहे भाई वेरी गुड फाइनेंशियल एनालिस्ट साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, राइट। तो ना सिर्फ आपका काम बैकएंड पे ज़्यादा बेहतर हो, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जी एक फाइनेंशियल मॉडल बनाते हुए। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग हम ये सीख रहे हैं, एक्चुअली आप सीखने जा रहे हो कि इसके यूज़र्स किस तरह से हैं। ठीक है, इसका आपको इंडस्ट्री में या कहाँ पे आपको हेल्प हो सकती है। और हम फाइनेंशियल एनालिसिस से स्टार्ट करने वाले हैं कि हमने कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से करना है। एंड फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो इसमें लाइन आइटम्स आपने देखी हैं, आपने उनके ऊपर काम करना है। और आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं।
नोट्स बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को लिंक किया है। आपकी एक माइंड मैप भी डेवलप हो रहा होगा, इसको गूगल करें आप, और प्रैक्टिकली हम इन सब एस्पेक्ट्स को डिटेल में देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।